डन गाइस, इन दो चीजों की यूनिट होगी कि नहीं होगी बताइए। यस सर। यस सर। अब मैं ये कह रहा हूं, सुनिएगा, कि एक बार आप क्या काम करिए, देखिए इधर, कि आपके पास ना, ये ले लीजिए, आपके पास क्या है, ये मान लीजिए कि डीपी है, ठीक है, और ये क्या है आपका, डीएम है। आपने लिया डिस्पर्स फेज, तो सॉलिड के साथ एक बार क्या लोगे बताइए, लिक्विड, एक बार सॉलिड के साथ क्या लोगे बताइए, गैस, और एक बार क्या लोगे सॉलिड के साथ सॉलिड। बताइए क्या ये तीन सॉल्यूशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यस सर। यस सर। अब आपने क्या कर दिया बताइए, डिस्पर्स फेज को आपने क्या ले लिया बताइए, अच्छा डीपी इधर ही है ना, तो डिस्पर्स फेज को आपने गैस ले लिया, गैस ना लेकर के सॉरी लिक्विड ले लिया। तो बताइए एक बार लिक्विड को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, एक बार लिक्विड को आप गैस में डिसॉल्व कर रहे हो, एक बार लिक्विड को आप किसमें डिसॉल्व कर रहे हो, सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हो। तो बताइए टोटल अभी कितने बन गए, 6 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशंस बन गए कि नहीं बन गए, बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब आपने क्या करा, देखिएगा कि आप अब डिस्पर्स फेज जो है ना, आप क्या ले रहे हो, सर मैं गैस ले रहा हूं। बताइए गैस को आपने किस में डिसॉल्व करा, लिक्विड में, फिर गैस को आप किस में डिसॉल्व कर रहे हो, गैस में, और फिर गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हो बताइए, सॉलिड में। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा कि जो आप गैस को गैस में डिसॉल्व कर रहे हो ना, ये हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। एक्सक्यूज मी गैस सर। इन गैस, गैस सर इन, यस, सर स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा क्या सबको नहीं दिखाई दे रहा दोस्त, दिखाई दे रहा है सर। यस सर। यस सर। चले वेट अ नो मिनट, मैं सर। आपको ना दोबारा करता हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट। अब दिखाई दे रहा है आपको, यस सर। गुड गुड, आपको पहले बोलना चाहिए था। चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा, क्या गैस इन गैस, क्या ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने वाला है, नहीं सर, गैस के पार्टिकल साइज इतनी छोटी होती है कि वो ट्रू रेंज में पहले से ही होते हैं। तो डिस्पर्स फेज भी आपका ट्रू पार्टिकल साइज है, और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो भी दोनों ही। तो भाई उस केस में क्या होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनने वाला। तो गैस इन गैस डू नॉट फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, do not form colloidal solution। डन गाइस, क्लियर हो गया। यस सर। चलिए अब सुनते रहिएगा, यहाँ पे देखिएगा, बताइए यहाँ से आपको 3 बनेंगे, 3 सॉल्यूशंस, यहाँ पे 3, और यहाँ से कितना मिलने वाला है बताइए, 2। गैस इन गैस तो आपका इंक्लूड नहीं है कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो हमने क्या करा देखिए, एक बार यहाँ पर हमने डिस्पर्स फेज लिया हुआ है, और एक बार डिस्पर्जन मीडियम लिया हुआ है, हम इनको बदल रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, बताइए यहाँ पर एक बार गैस के साथ आपने किसको इंट्रोड्यूस करा हुआ है बताइए, डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड है, और इसको किस में आप डिसॉल्व कर रहे हो, डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस है। तो क्या कर रहे हो, गैस में लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हो। इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। समझ गए आप लोग। अब देखिएगा, एक यहाँ पे देखिएगा, एक बार हमने क्या करा, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं बताइए, और एक बार हमने लिक्विड को किस में डिसॉल्व किया हुआ है बताइए, सॉलिड में। डन गाइस, क्लियर। यस यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इनके ना, अब मान लीजिए कि आपने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट वाले में आ जाइए। अगर आप देखोगे तो लिक्विड को अगर आप गैस में डिसॉल्व करते हो, तो ध्यान से सुनिएगा, बताइए ये जो सॉल है आप डिसॉल्व गैस में कर रहे हो, तो फाइनल स्टेट बनने वाला क्या है, गैस ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ यस यस सर। क्या बनेगा, वो गैस ही बनने वाला है। भैया डिस्पर्जन मीडियम ज्यादा अमाउंट में होगा, तो यहाँ पे सुनिएगा, आप ना लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर रहे हो, तो बताइए फाइनल जो डिस्पर्जन कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, तो सर वो गैसियस स्टेट में होगा। तो इसलिए बताइए गैस होगा तो हम उसको क्या एरो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए, एरो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। यस सर। यस तो सर। भैया याद रखिएगा, इसका नाम हो जाएगा एरोसॉल्स, और साथ में आप यूज कर लीजिए, एरोसॉल्स लिखा होगा, नहीं तो आप क्या बोलोगे, लिक्विड एरोसॉल्स। अब चलिए एक चीज और, शायद मैंने पहले बताया होगा, यहाँ पर ना सॉल का मतलब क्या होता है,
सर सॉल का मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो जाता है बताइए? कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर कहीं आपको सॉल लिखा हो, क्या बताइए, अगर कहीं पर सॉल लिखा हो तो उसका मतलब होता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस, और उन कोलॉइडल सॉल्यूशंस का मतलब कि उसमें पार्टिकल साइज रेंज कितनी होगी, 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम। अब आ जाइए इसके एग्जांपल्स देखिएगा लिक्विड एरोसॉल में। तो भाई क्या हो रहा है, मिस्ट आप लोग देखे हो जो कोहरा वगैरह होता है जो सर्दियों में होता है, तो वो एक एग्जांपल है। आप देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस में डिसॉल्व होते हैं। क्लाउड्स आप लोग देखे ही हो, तो क्लाउड में भी आपका वाटर ड्रॉपलेट्स, और यहाँ पे फॉग वगैरह भी आपका। जैसे कि आप लोग एक बात बताइएगा कि आप लोग जो परफ्यूम यूज करते हो, क्या करते हो बताइए, परफ्यूम क्या करते हो, लिक्विड में, सॉरी गैस में आप लोग लिक्विड इम्प्लांट करते हो, मिक्स करते हो। डन, क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाइए यहाँ पे सेकेंड वाले में आ जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा लिक्विड को किस में डिसॉल्व कर रहे हो बताइए आप लोग, लिक्विड में, यानी कि डिस्पर्स फेज भी आपका क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम भी आपका लिक्विड है। इसका मतलब इमल्सन होता है, ऐसे सॉल्यूशंस जहाँ पे दोनों अलग अलग लिक्विड हो लेकिन उनके पार्टिकल साइज। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे अगर इन्होंने डिस्पर्जन मीडियम बोला हुआ है तो डिस्पर्जन मीडियम कौन सी कैटेगरी में होगा, ट्रू सॉल्यूशंस की कैटेगरी में होगा, बताइए किस में होगा वो, ट्रू सॉल्यूशंस, यानी कि उनकी पार्टिकल साइज तो कम होगी लेकिन जो डिस्पर्स फेज होगा उसकी साइज क्या होगी सर, कोलॉइडल रेंज में होगी। अब बताइए क्रीम, मिल्क एंड मायोज वगैरह, मायोनीज वगैरह ऐसा कुछ होता है, पेस्ट होता है, कुछ खाने की चीज होती है वो। सो क्रीम आपको पता ही है, आप लोग जो क्रीम घर पे यूज करते हो, बताइए लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करा जाता है। जैसे कि मिल्क हो गया, तो बताइए वाटर में अगर आप मिल्क पाउडर डालोगे तो फाइनल सॉल्यूशन आपको कोलॉइडल मिलेगा, लेकिन लिक्विड ही होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे मिक्सचर्स को आप क्या बोल देते हो सर, इमल्शंस बोल देते हो। एंड थर्ड वन में आ जाइएगा, आपने क्या कर दिया है, लिक्विड डिस्पर्स फेज यानी सॉल्यूट क्या आपका लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्जन मीडियम वो सॉलिड है। तो आपने लिक्विड को किस में डिसॉल्व किया है बताइए, सॉलिड में डिसॉल्व करा है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए, सॉलिड इमल्सन। क्या बोलोगे बताइए, सॉलिड इमल्सन। Emulsion. डन गाइस? और इसमें आप देख लीजिएगा बटर, चीज वगैरह ये सारी चीजें। अब आ जाइए, अब आपका क्या हो रहा है कि दूसरी खास प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। दूसरा अगर डिस्पर्स फेज लेंगे यहाँ पर तो वो कौन सा होगा दूसरा, यहाँ पे देखिएगा, ये तो फर्स्ट फोर्थ वाला, ठीक है। ये क्या है आपका, सॉलिड है, डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड, और उसमें क्या यूज कर रहे हो बताइए, गैस। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ। डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपका, Yes. बताओ, इसके आगे क्या लग जाएगा, गैस का मतलब एयर, तो ये क्या बनाएगा बताइए, एरोसॉल। क्या बनाएगा बताइए, एरोसॉल। जब आपका मीडियम गैस होगा, सुन रहे हो आप लोग, जब आपका Yes, मीडियम sir. गैस होगा तो क्या बनाएगा बताइए, एरोसॉल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, Yes, sir. ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, मैं देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको शायद पहले बताया हो चाहे ना बताया हो, अगर मान लो सपोज करो कि कोई आदमी है जो सिगरेट पी रहा है, क्या कर रहा है बताइए, यहाँ पर एक कोई आदमी है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है बताइए, सिगरेट पी रहा है। आदमी से बड़ा सिगरेट कैसे हो सकता है यार, क्या कर रहा है बताइए ये दोस्तों, सिगरेट पी रहा है। बताओ सिगरेट किस स्टेट में है, सॉलिड है कि नहीं, यस सर। चल सिगरेट सॉलिड स्टेट में है, और जब आप इसको बर्न करोगे तो इससे ऑक्सीजन आकर के कंबाइन करेगी, और ये दोनों बर्न होके जो मेटल होंगे उनका मेटल ऑक्साइड क्लाउड बनाएगा, कार्बन होगा तो CO2 गैस बनाएगा। अब बताइए ये जो सॉल्यूशंस ये जो बन रहा है, क्या ये आप देख रहे हो यहाँ पर कि एरोसॉल बन रहा है ना, सॉलिड आपका क्या था बताइए, आपका जो सॉलिड था वो सिगरेट था, और जो गैस था वो ऑक्सीजन से आई, तभी तो वो बर्न होगा, बिना ऑक्सीजन के वो बर्न होने वाला नहीं है। तो अब बताइएगा यहाँ पे जो डस्ट या स्मोक निकलता है, ये जो स्मोक स्पेशली सिगरेट से, वो किसका है बताइए, तो सॉलिड और गैस का मिक्सचर है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए, सॉलिड एरोसॉल बोल सकते हो, चाहे एरोसॉल बोल सकते हो, ठीक है। डन गाइस? Done, sir.
जैसे यहाँ पे लिक्विड एरोसॉल है तो इसको आप बोल सकते हो सॉलिड एरोसॉल, या फिर नहीं भी बोलोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप बोलोगे तो ज्यादा स्पेसिफाई होगा, वरना वैसे कंफ्यूजन होगा कि क्या लिक्विड एरोसॉल की बात कर रहे हो कि सॉलिड एरोसॉल की बात कर रहे हो। ठीक है गाइस, आपका डिस्पर्स फेज क्या था, सॉलिड था। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखिएगा इस वाले 6 नंबर पे, यहाँ पर भी आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है। अब बताइए, पहले यहाँ पर गैस में डिसॉल्व कर रहे थे, आप किस में डिसॉल्व कर रहे हो बताओ, आप लोग लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, sir. तो अब आप लोग देखोगे जो सॉल्यूशंस बनेगा उसको हम लोग बोल देते हैं सॉल बोलते हैं। बताइए क्या बोल देते हैं, बताइए, सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पे ना इसको जो इससे मिलके जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग सॉल्ट्स। और यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि पेंट, जेलीज एंड सीवेज वगैरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना सॉलिड का। और आखिरी में देखिएगा ये 7th वाला, जो सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हो, बताइए यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों क्या है, बताइए सॉलिड है। जैसे एक बात बताइएगा, सुनिएगा, क्या आप लोग घर पे बर्तन वगैरह में खाना खाते हो तो यहाँ पे आपको लगता हुआ जो स्टील है ना उसमें बहुत सारे मेटल सॉलिड ही मिलाए जाते हैं और फाइनल स्टेट भी उसका सॉलिड होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, सॉलिड सॉल्ट्स। क्या बोलेंगे बताइए इसको, सॉलिड सॉलिड मिक्स करेंगे तो सॉलिड। डन गाइस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अगर जहां पर आपका फाइनल स्टेट सॉलिड होने वाला है, सुनिए, जहां पर आपका फाइनल स्टेट क्या होने वाला है बताइए, सॉलिड होने Solid. वाला है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे सर? एक तो आप यूज कर लोगे भैया सॉलिड और लिक्विड है तो उसको सॉल बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और दूसरे में भी देख रहे हो कि सॉलिड है तो इसको भी आपने क्या बोल दिया, सॉलिड सॉलिड। ठीक है, मेटल्स एलॉय वगैरह यहाँ पर, जैसे कि कोई सोने की रिंग पहना हुआ है, या फिर सोने के रिंग में एलॉय तो नहीं होता, मिक्सचर नहीं होता है, लेकिन बाकी रिंगों में क्या होता है, मिक्सचर होता है मेटल्स का, तो वो भी एक एलॉय है। बच क्या गया, गैस की बात करेंगे। सॉरी ये 5th, अच्छा हमने 5वां मिस कर दिया है, चलिए इसको मैं 5वां नाम दे देता हूँ। 5वें में देखिएगा, क्या ये आपका डिस्पर्स फेज गैस है और इसको किस में डिसॉल्व कर रहे हो बताइए, आप लोग लिक्विड में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब फोम हो गया, सॉर्ट्स व्हीप्ड क्रीम। चलिए वो सब छोड़िएगा, आप क्या कर रहे हो, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। गैस का सिंपल है भाई कि अगर मान लीजिए जैसे कि सॉर्ट्स या फोम वगैरह, कोई भी फोम, आप लोग मान लो कि क्या करते हो, कुछ बच्चों को वो देखे हो कि कुछ बबल्स बनाते हैं ऐसे फूंक मार करके, तो वहां पर भी क्या हो जाता है, गैस को ही आप लोग ट्रैप करके बनाते हो। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये 7th, ये 8th वाला पॉइंट, गैस को आप सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हो तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, सॉलिड फॉर्म। मार्स में लो, मुझे भी नहीं पता यार इसका मतलब क्या है, किसी को आइडिया है? किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? सर ये खाने की चीज होती है। सर एक खाने की अच्छा चीज होती है कैंडी जैसी। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं आइडिया। चलो ठीक है, तो गैस इन सॉलिड, तो भैया इसको क्या बोलोगे, सॉलिड फॉर्म बोलोगे। फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया होगा, थोड़े बहुत एग्जांपल्स आप बुक में दिया होगा, आप लोग पढ़िएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं अगले अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस दिख रहा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स है, ये ना बेस्ड ऑन 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। क्या डिवाइड किया हुआ है, 2 तरीके से, कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, डिस्पर्स फेज है, और एक जो है आपका डिस्पर्जन मीडियम है। तो बताइए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों एक ही साथ में होंगे तभी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनने वाला है। अब ये कह रहे हैं कि देखो सर, इनके बीच में कैसा अट्रैक्शन है, बताइए क्या अट्रैक्शन, ये देख रहे हो, इंटरेक्शंस बोलिए चाहे अट्रैक्शंस बोलिए, तो मैं इनके बीच में बोल देता हूं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की भैया इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके बेसिस पर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि सर आपका कोलॉइडल सॉल्यूशंस कितने टाइप का हो सकता है। एक तो ये, और इधर आप देखोगे इन्होंने क्या बोला हुआ है, बेस्ड ऑन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। बताइए यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि बेस्ड ऑन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, कि आपका जो पार्टिकल का नेचर है ना वो कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने किसके किसके बेसिस पर डिफाइन किया हुआ है, भाई आपका पार्टिकल, मान लीजिए कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड है, भैया उस मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल्स है या 10 मॉलिक्यूल्स मिलकर कोलाइडल साइज में आ रहे हैं। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड में क्या कितने लोगों ने पॉलीमर पढ़ा है मेरे से, कितने लोगों ने पॉलीमर पढ़ा है?
यस सर। यस सर। बताओ, पॉलीमर माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है या मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, बहुत बड़ा? मैक्रोमोलिक्यूल। तो वो इस कोलॉइडल की कैटेगरी में आ जाएगा। एसोसिएट कोलॉइड की जब आप बात करोगे तो एसोसिएट का मतलब क्या हो जाता है? एसोसिएशंस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वो कंबाइन करेंगे और कौन सी रेंज में आ जाएंगे? कोलॉइडल रेंज में। तो ऐसे कोलॉइड्स को आप लोग क्या बोलोगे कि सर एसोसिएट कोलॉइड्स। ठीक है, तो पहला हम कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों, वो है आपका लायोफोबिक सॉल्ट्स, यानी कि सॉल्ट्स का मतलब क्या हुआ बताइए? Colloidal solution. Colloidal solution. सॉल्ट्स का मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशंस। एक आपका क्या हो गया? लायोफोबिक सॉल्ट्स, यानी कि लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस। और दूसरा जो है आप यहाँ पे देखेंगे भैया लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस या लायोफिलिक सॉल्ट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आप लोग देखिएगा लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। उसमें से पहला जो टॉपिक है वो है आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स। इसको स्टडी करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लायो का मतलब क्या हो जाता है? सॉल्वेंट। लायो का मतलब क्या हो जाता है बताइए? solvent, सॉल्ट। और फिलिक का मतलब हो जाता है यहाँ पर लविंग। loving, ठीक है, और कोलाइड का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, कोलाइड का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्वेंट लविंग की बात कर रहा है। एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट होगा उसको आप लोग क्या बोलोगे? डिस्पर्जन मीडियम। dispersion medium, क्या बोलोगे आप लोग? डिस्पर्जन मीडियम बोलोगे। तो यानी कि भैया किससे लव करना, मतलब किससे अट्रैक्शन? लव का मतलब भाई उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना, रिपल्सन नहीं लगेगा, ग्रेट एफिनिटी है उनके बीच में, इंटरेक्शंस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि भाई सॉल्वेंट को यानी डिस्पर्जन मीडियम को लेकर के आप बात कर रहे हो, तो बच कौन गया? डिस्पर्स फेज बच गया। कौन बच गया बताइए? डिस्पर्ज फेज। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा, ध्यान दीजिए, इधर आ जाइए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, हमने कहा कि सर ये जो येलो एक बीकर लिया और उसमें हमने येलो कलर का क्या फैला दिया हुआ है? डिस्पर्जन मीडियम। ये क्या है आपका? डीएम। ठीक है, ये आपका डीएम था और हमने इसमें क्या डाल दिया बताइए? एक सॉलिड था। क्या था बताइए? सॉलिड था। ये आपका डीपी था। क्या था बताइए आप लोग? डीपी। आपने इसको इसमें डिसॉल्व करा और जैसे ही आपने डिसॉल्व करा तो ये डीपी किससे मिलके बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कोलॉइडल साइज की रेंज में। और हुआ क्या कि जैसे ही आपने इसको इसमें डिसॉल्व करा तो ये जो डीपी था इसके अंदर आएगा। आया इसके अंदर? बताइए, आया कि नहीं आया? और आने के बाद क्या हो जाएगा कि इनके बीच में, ध्यान से सुनिएगा, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का इन द सेंस कि बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो यहाँ पर आप लोग कि भाई डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम हैव more affinity to form colloidal solutions। ठीक है, इनके बीच में क्या बहुत अच्छा अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि आपने डिस्पर्स फेज डाला और जैसे ही आप डिस्पर्स फेज डालोगे तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे। किसके पार्टिकल्स हैं? सॉल्यूशन के यानी डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स थे। ये क्या करेंगे? इसको पुल करेंगे। सारे पार्टिकल्स जो थे ना डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को, ये क्या करने लगेंगे बताइए? पुल करने लगेंगे। और पुल करके इसको किस में डिसॉल्व कर देंगे? फाइन कोलॉइडल पार्टिकल्स में। किस में डिसॉल्व कर देंगे बताइए? फाइन कोलाइडल पार्टिकल। फाइन कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो आसानी से ये कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये क्या बोल रहे हैं कि भैया लायोफिलिक है। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है।
ठीक। तो अब वहां पे आप देखोगे कि भाई जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो जैसे ही आपने डिस्पर्स फेज को डिसॉल्व करा वो आसानी से छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फिर आपको जो आपका मकसद था ऐसे सॉल्यूशंस को आप बोलोगे लायोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, तो ये आसानी से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। इसको आप काम करो कि भाई डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिला दो और स्पेक कर दो, चाहे हल्का सा वार्म कर दो, तो अपने आप कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे बताइए, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक और खास प्रॉपर्टीज है कि भाई यहाँ पे देखिएगा आपने इसको क्या करा, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस था इस कोलाइडल सॉल्यूशंस बन गया आपका। बताइए क्या है कोलाइडल सॉल्यूशंस, इसको आप एक काम कर दो एवापोरेट कर दो। क्या कर दो बताइए, एवापोरेट कर दो। और जैसे ही एवापोरेट करोगे तो क्या यहाँ पर ये जो बीकर है इसमें क्या बचेगा, सिर्फ डिस्पर्स फेज बचेगा कि नहीं बचेगा? डिस्पर्स फेज। कितने लोग इस बात को समझ गए कि इसमें क्या बचेगा बताइए, सिर्फ disperse ठीक है, इसमें बचने वाला है आपका डिस्पर्स फेज। यानी कि आपने जब एवापोरेट कर दिया तो एवापोरेट का मतलब कि रिमूवल ऑफ डीएम, रिमूवल ऑफ डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। फिर हुआ क्या कि जैसे ही आपने डिस्पर्जन मीडियम रिमूव कर दिया, एवापोरेट कर दिया, तो आपको सिर्फ बच जाएगा डिस्पर्स फेज। और फिर आप चाहो ना तो इसमें क्या ऐड कर दो, एडिशन ऑफ डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे ही आप इसमें डिस्पर्जन मीडियम ऐड करोगे ना फिर ये वापस किस में चला जाएगा, आप ऐड करो हल्का सा सेक कर दो उसको बीकर को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, कोलाइडल सॉल्यूशंस। किसमें कन्वर्ट हो गया, कोलाइडल सॉल्ट। कोलाइडल सॉल्ट्स में जब ये कन्वर्ट हो गया तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो लायोफिलिक कोलाइड था इनके बीच में डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम में इतना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि भाई वो आसानी से क्या हो जाता है कि तुरंत सेक कर दो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोलाइडल रेंज साइज पार्टिकल में कोलाइडल सोल्यूशन बन गया। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, एवापोरेट कर दोगे तो वो क्या हो गया, फिर सॉलिड फॉर्म में आएगा तो कोई सोल्यूशन बना नहीं। लेकिन फिर आप एडिशन कर दोगे किसका, डिस्पर्जन मीडियम का, और फिर आप सेक कर दोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशंस में वापस रीगेन कर लेता है। तो इसलिए लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर। कैसे हो जाते हैं बताइए, रिवर्सिबल इन नेचर। डन गाइस, क्लियर, क्योंकि आप इनको दोबारा अचीव कर सकते हो। आगे बढ़े, यस सर। चलिए यहाँ पे देखिएगा लायोफोबिक की बात कर रहे हैं। लायोफोबिक में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, लायो का मतलब क्या हो जाता है, सॉल्वेंट, और ये अल्टीमेटली किससे जा रहा है, बिलोंग कर रहा है डिस्पर्जन मीडियम से। और फोबिक का मतलब क्या हो जाता है, हेटिंग। बताइए क्या, हेटिंग कोलाइड्स। कोलाइड्स का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब हो क्या रहा है कि आपने सेम थिंग हैपन, वही आपने करा कि देखो सर हमारे पास क्या था, एक बीकर था और इस बीकर में आपने क्या डिसॉल्व किया हुआ है बताइए, सॉरी आपने ले रखा है डिस्पर्जन मीडियम। क्या है ये बताइए, डिस्पर्जन मीडियम, और इसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो डिस्पर्स फेज। ये आपका कोई डिस्पर्स फेज था, ठीक है, सॉरी डिस्पर्स फेज था। और जैसे ही आप यहाँ पे इसको डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, लायोफोबिक का मतलब कि भैया सॉल्वेंट हेटिंग है। बताइए क्या है, सॉल्वेंट हेटिंग। क्या है बताइए, सॉल्वेंट हेटिंग। तो जैसे ही यहाँ पे डिस्पर्स फेज को इसमें डालोगे तो इसके जो पार्टिकल्स है इसके अंदर और यहाँ पे जो डिस्पर्जन मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं, क्या उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्या होगा बताइए, रिपल्सन होगा। तो नोट कर लीजिए कि भाई रिपल्सन्स बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जैसे यहाँ पर रिपल्सन होगा तो अब आप लोग सोचो कि ये जो पार्टिकल्स है इसको पुल तो करेंगे ही नहीं। बताइए जब पुल नहीं करेंगे तो क्या ये आसानी से डिसॉल्व होगा उसमें? नहीं सर, डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्या रहेगा, रिमेन सेम इन सॉलिड फॉर्म। कैसा रह जाएगा आपका बताइए,
remain same in solid form। तो जब ये सॉलिड फॉर्म में रह गया, आसानी से डिसॉल्व नहीं कर रहा है, आपको सेक कर दो, इसको हीट कर दो तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे कोलॉइड्स जो आसानी से फॉर्म नहीं करते, किसी भी सॉलिड में डाल दो, उसको सेक कर दो, हीट कर दो, अगर फॉर्म नहीं करते कोलॉइडल सॉल्यूशंस, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे कि सर जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्स फेज है, इनके बीच में अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है, रिपल्सन काम कर रहा है, तो ये आसानी से फॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस को आप लोग क्या बोलोगे कि सर लायोफोबिक कोलॉइड्स। बेसिकली उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, या लगेगा भी तो कैसा लगेगा बताइए, वीक, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन colloidal particles and liquid and system does not pass into colloidal state readily, आसानी से फॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को आप लोग बोलोगे, एक मिनट दोस्त, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो यस सर। हेलो, यस सर। सॉरी यार, थोड़ा एक कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बेसिकली इसका क्या वो है कि भाई यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं होता है या बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से ये उतनी आसानी से फॉर्म नहीं करता। ये तो याद रखिएगा कि आसानी से कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं जाता है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट या कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन लायोफिलिक कोलॉइड क्या होता है, वहां पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो इजिली आसानी से कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं और उसको रिवर्सिबल भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आसानी से फॉर्म नहीं करता है। अगर ये एक बार आपका क्या बन गया बताइए, सॉल बन गया, क्या बन गया, सॉल बन गया, और फिर इसको आप क्या कर रहे हो बताइए, एवापोरेट कर रहे हो, एवापोरेट कर लिया ना, और फिर इसमें आप डिस्पर्जन क्या कर रहे हो, प्लस डीएम ऐड कर रहे हो, डिस्पर्जन मीडियम ऐड कर रहे हो, तो ये वापस कोलॉइडल सॉल्यूशंस फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए ये कैसा नेचर बताइए, लायोफोबिक कोलॉइड्स आर इररिवर्सिबल इन नेचर। कैसा है बताइए, इररिवर्सिबल इन नेचर। अगर ये एक बार आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया और बन गया, उसके बाद से किसी रीजन की वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं है, सॉलिडिफाई कर दिया आपने इसको एवापोरेट करके, तो फिर ये दोबारा कोलॉइडल सॉल्यूशन में रीगेन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने बोला लायोफोबिक कोलॉइड जो है वो क्या है आपका, इररिवर्सिबल इन नेचर है। ठीक है गाइस, आगे देखिएगा, यहाँ पर हमने बोला कि सर लायोफोबिक, यहाँ पे देखिएगा लायोफिलिक कोलॉइड्स की बात कर रहे हैं या, हाँ लायोफिलिक सॉल्स बातें की है यहाँ पर इन्होंने, थोड़ा सा बस कैपिटल स्मॉल करके, लायोफोबिक कोलॉइड और क्या दिया हुआ है, लायोफिलिक कोलॉइड्स। इसमें एक चीज बड़ी खास है, उसको आप समझिएगा, खास क्या है बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका बताइए, अगर कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, बताइए पहला कंपोनेंट कौन सा होगा, डिस्पर्जन मीडियम, ये रहा आपका डिस्पर्स फेज, और दूसरा क्या होगा आपका बताइए,
डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या है बताइए, वाटर है, क्या है बताइए, हेलो water, हेलो, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते? समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। पक्का? यस सर आ रहा है। चलिए बढ़िया। देखिएगा, अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो आपने उसका एक स्पेशल नाम दे रखा है। जो सॉल्यूशंस बनेगा ना, कोलॉइडल सॉल्यूशंस, देखिएगा उसको आप लोग क्या बोलोगे, हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस। क्या बोलोगे बताइए? यहाँ पर देखिएगा, लायोफिलिक था तो कोई भी सॉल्वेंट होगा तो आप क्या बोलोगे, लायोफिलिक। लेकिन अगर आपने स्पेशली वाटर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, डिस्पर्जन मीडियम आपने क्या रखा है, वाटर, तब उसका नाम क्या लोगे बताइए, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट। क्या बोलोगे बताइए, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट। हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स या हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। डन गाइस? चलिए, अगर वही हाइड्रोफोबिक होता, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर वही मान लीजिए कि लायोफिलिक की कोलॉइडल कैटेगरी में था, वाटर सॉल्वेंट था, तब तो आप बोलते। लेकिन अगर उसी केस में हाइड्रोफोबिक था, कोई हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन है, लेकिन वहां पर आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम क्या है बताइए, वाटर है, तब आप क्या बोलोगे उसको, लायोफोबिक के बजाय आप उसका क्या नाम लोगे बताइए, हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल सॉल्ट। क्या बोलोगे बताइए? हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। हाइड्रोफोबिक सॉल्ट लिख देता हूं, इसका मतलब कोलॉइडल सॉल ही होता है। यानी कि अगर मान लीजिए लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल है और उसमें सॉल्वेंट आपका डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, तो आप बोलोगे हाइड्रोफोबिक सॉल्ट। अगर मान लीजिए लायोफिलिक है, ठीक है, लायोफिलिक नेचर कोलॉइडल सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या है, आपका वाटर है, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट। हाँ इमरान बोलिए। हेलो। सोल्स को लायोफिलिक सोल्स भी बोल सकते हैं। क्या? सर जो ये हाइड्रोफिलिक सोल्स है इन्हें लायोफिलिक सोल्स भी कह सकते हैं। हाँ, लायोफिलिक बोल सकते हो और हाइड्रोफिलिक बोल सकते हो, लेकिन कब बोलोगे, जब आपका डिस्पर्जन मीडियम स्पेशली वाटर होगा तब। समझ गए ना? अगर वाटर नहीं होगा तब आप लायोफिलिक ही बोलोगे। डन गाइस? डन सर। और अगर मान लीजिए लायोफोबिक था लेकिन उसमें आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या था, वाटर था, तब क्या बोलोगे आप लोग, हाइड्रोफोबिक बोलोगे। बेसिकली अगर आपका, याद रखिएगा, अगर डिस्पर्जन मीडियम क्या है बताइए, बेंजीन है, बताइए क्या है आपका, बेंजीन है, तो आप इसको क्या बोलोगे, बेंजोसॉल। जो कोलॉइडल सोल्यूशन बनेगा ना, उसका नाम आप क्या रखोगे बताइए, कोलॉइडल सोल्यूशंस का, बेंजोसॉल्स। क्या बोलोगे बताइए, बेंजो benzosol, बेन, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बेंजोसॉल्स मतलब कि बेंजीन सॉल्यूशन में बना हुआ है। अगर मान लीजिए आपका डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है, क्या है बताइए, अल्कोहल, तो ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस को आप लोग बोलोगे अल्कोसॉल। क्या बोलोगे? alcohol, डन गाइस? क्लियर? यस सर। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा, लायोफिलिक, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्ट्स। हाँ अंशुल बोलिए। हाइड्रोसोल को एक्वासोल बोल सकते हैं। हाँ हाँ, एक्वासॉल भी बोल सकते हो, मैंने उसका नाम नहीं लिखा है वहां पे। देखिए, ये जो हाइड्रोसॉल था ना, अगर मान लीजिए यहीं पे डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या है, वाटर है, क्या है बताइए, वाटर, तो इसको आप लोग बोल दोगे हाइड्रोसॉल या फिर एक्वासॉल। ठीक है, तो भैया ये किस में बना हुआ है, बेंजोसॉल का मतलब ये जो सॉल्यूशन है डिस्पर्जन मीडियम में बेंजीन है। अगर एल्कोसॉल का मतलब कि आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है अल्कोहल है। और अगर हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल की बात करोगे तो इसका मतलब कि आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है, वाटर है। डन गाइस? क्लियर? आगे बढ़े। यस सर, चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज की जब हम बात कर रहे थे, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्ट्स यानी कि जो सस्पेंसनॉइड है,
और यहाँ पे लायोफिलिक मतलब इमल्सन होता है। बेसिकली लायोफिलिक मतलब अट्रैक्शन अच्छा होता है। पहली टॉपिक देखिएगा, प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली, स्पेशल मेथड आर रिक्वायर्ड। उसको क्या था, लायोफोबिक में आप सेक करो चाहे वार्म करो बनता ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं, फिर नया मेथड आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कोई केमिकल मेथड चाहे कोई और मेथड। लेकिन भैया ना यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाई सेकिंग और वार्मिंग। डन गाइस? सब्सटेंस Yes, विद sir. सॉल्वेंट आर, छोड़ो, आसानी से बन जाएगा, इसको सेक करो चाहे वार्म करो, क्योंकि अट्रैक्शन उनके बीच में अच्छा लग रहा है। सेकेंड बात करेंगे स्टेबिलिटी की, तो आर लेस स्टेबल। यहाँ पे जो क्या होता है, लायोफोबिक जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, लेकिन ये वाला जो है ना लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट्स, ये क्या हो जाता है, मोर स्टेबल होता है। एक बार बन गया तो फिर वो जल्दी से डिस्टर्ब नहीं होगा। थर्ड में आपने देखा रिवर्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो ये क्या था, लायोफोबिक में आपने बताया ही था कि ये कैसा नेचर होता है, इरिवर्सिबल, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है। एक बार बना दिया फिर दोबारा आप सॉलिड में कर दो, फिर बना दोगे जैसे ही डिस्पर्जन होगा। तो विस्कोसिटी की बात करेंगे तो एक बात बताइएगा कि विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज द सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या है, लायोफोबिक में डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है क्या, बताओ, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बहुत नहीं कम, लगता। No, sir. या ना के बराबर लगता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को होल्ड ही नहीं कर रहे, रोक ही नहीं रहे, तो विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन लायोफिलिक सॉल्ट्स में यहाँ पर क्या होगा, विस्कोसिटी इज मच हायर देन द प्योर सॉल्वेंट या फिर प्योर डिस्पर्जन मीडियम के केस में। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स फेज के बीच में। आ जाइए, सरफेस टेंशन का भी सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप दे सकते हो कि भाई सरफेस टेंशन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट द सॉल्वेंट। क्योंकि बताइए, जो सरफेस पर कोई भी सॉल्यूशन है उसके सरफेस पे दो ही पार्टिकल्स पॉसिबल है, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। पहला आप बोल सकते हो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज, यही दो पॉसिबिलिटी है इसके सरफेस पर, कोई भी सॉल्यूशन होगा। लेकिन उनके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं लग रहा, तो सॉल्व जो सरफेस टेंशन होगा वो सेम ही रहने वाला है। लेकिन क्या यहाँ पर सरफेस टेंशन इज यूजुअली लो, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना दोनों के बीच में सरफेस टेंशन, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा ही था कि अनबैलेंस जो फोर्स होता है वो आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ही लग जाएगा, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ पे देखिएगा, ये वाले को हाइड्रेशन को आप छोड़ दीजिए, या फिर ऐसे बोल सकते दीज आर द लेस सॉल्वेटेड, द पार्टिकल हैज एफिनिटी टू सॉल्वेंट। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए हाइड्रेशन या सॉल्वेशन का मतलब समझाइए सर, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक पार्टिकल है डिस्पर्स फेज पार्टिकल, ये क्या है बताइए, ये आपका डीपी है, क्या है बताइए, DP. डीपी। डन गई। और इसको आपने जैसे ही आपने डिस्पर्जन मीडियम में डाला, तो इसके चारों तरफ एक पार्टिकल, इसको चारों तरफ, जैसे मान लीजिए कि ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल था और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बताइए, वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको कवर कर लिए। अब बताइएगा कि अगर यही लायोफोबिक होगा, बताइए क्या है, देखिएगा इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि एक कोई पार्टिकल था और यहाँ पे कौन था, Cl माइनस था, कौन था बताइए, Cl माइनस था। ठीक है, डन। ये क्या था आपका, डिस्पर्स फेज था, और बाकी वाटर क्या, डिस्पर्जन मीडियम है। डन, क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, Yes, अब sir. हो क्या रहा है Yes, sir. बताइए, ऑक्सीजन में पार्शियल निगेटिव आता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है, समझ गए आप लोग, समझ गए कि नहीं समझ गए जो मैंने लिखा हुआ है? Yes, sir. ये वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा हूं, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। अब बताइए क्लोरीन से इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हाइड्रोजन से इसके साथ इसके ऊपर एक किसकी लेयर बन जाएगी बताइए, वाटर की लेयर। बताइए कौन सी लेयर बनेगी, एक्वस लेयर। समझ गए आप लोग?
क्यों लेयर बन गई? क्योंकि सर यहाँ पे हाइड्रोजन जो था ना वाटर का, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स की वजह से लेयर बन जाती है। तो एक बात बताइएगा, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से लेयर बन रही है वाटर का, तो इसको आप लोग क्या बोल देते हो बताइए? सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन? क्या बोलते हो बताइए? सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन? अब आप लोगों से मैंने बताया था कि बताइए यहाँ पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में किसके केस में, लायोफोबिक या लायोफिलिक, किसके केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है? लायोफिलिक। जब इसके लायोफोबिक। बीच में जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? दीज आर लेस सॉल्वेटेड, द पार्टिकल्स हैव लेस एफिनिटी टू सॉल्वेंट, एफिनिटी फॉर सॉल्वेंट। तो बताइए उसके सरफेस में जो डिस्पर्स फेज होगा उसके सरफेस में कम जाके चिपकेंगे, तो उसका हाइड्रेशन कम होगा। या सॉल्वेशन, जब सॉल्वेंट मान लीजिए वाटर था तो आपने हाइड्रेशन बोला, अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तो आप क्या बोलोगे? सॉल्वेशन बोलोगे। ठीक है, बताइए क्या यहाँ पे लायोफिलिक में आपका सॉल्वेशन हाई होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. These are the highly solvated as the particle have great affinity for solvent, क्योंकि आसानी से अट्रैक्शंस कैरी करेगा। याद रखिएगा कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके पास चार्ज होता है। क्या होता है बताइए? चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या है? द पार्टिकल्स कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। हाँ प्रतिभा बोलिए। पर एक बार हाइड्रेशन प्रोसेस रिपीट करोगे? ठीक है, हाइड्रेशन नहीं, हम सॉल्वेशन बताएंगे, आप हाइड्रेशन समझिएगा, मैं बता दूंगा, समझ जाएगी। चलिए आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे आ जाओ एक बार आप लोग, सब लोग। हाइड्रेशन का मतलब क्या है देखिएगा। मान लो दोस्तों कि मैंने कहा कि सर मेरे पास ना एक ऐसा आयन है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक Na+ आयन है। बताइए Na+ आयन है और मैं इसका नाम दे देता हूँ कि सर ये आपका क्या है? डिस्पर्स फेज है। क्या है बताइए? डिस्पर्स फेज है। या इसको बोल सकते हो आप लोग सॉल्यूट, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और आपने इसको किस में डाला हुआ है बताइए? वाटर में। सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर है। डीएम का मतलब सॉल्वेंट। किसमें डाल दिया इसको आप लोगों ने बताइए? वाटर में। वाटर को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? एक्वस, एक्वस बोलेंगे इसको। यस सर। और इसको ना एडिशन, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, ध्यान से सुनिएगा। अगर वाटर होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे हाइड्रेशन। फिलहाल के लिए समझाता हूं, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं कि ये रहा सर वाटर मॉलिक्यूल्स, बताइए ऐसे ही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा प्रतिभा? यस सर। ठीक है, चलिए सुनते रहिएगा, ना समझ में आए तो बताइएगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसमें पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, और इसके अपोजिट पार्शियल पॉजिटिव आएगा, जिससे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन वो ड्रॉ नहीं कर रहा। अब एक बात बताइएगा, सुनिएगा कि भाई क्या यहाँ पे जो पार्शियल निगेटिव और सोडियम के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? यस सर। अब बताइएगा इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हो जाता है? ये जो सोडियम आपने डाला था, इस सोडियम के चारों तरफ वाटर की क्या बन जाती है बताइए? एक लेयर फॉर्म करती है। बताइए क्या फॉर्म करती है? इस कैटायन के सराउंडिंग में वाटर का लेयर। उसको आप लोग क्या बोलोगे? हाइड्रेट, हाइड्रेशन। क्या बोलोगे? हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर होता है। क्या होता है बताइए? हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हो गया बताइए? एडिशन ऑफ वाटर। अब देखिए इसके चारों तरफ जो फोर्सेस था ना, ये अब इसको डिस्पर्स फेज मान लीजिए सोडियम को, तो इसके चारों तरफ ड्यू टू डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से, इसको क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। क्यों बोलेंगे? सुनिएगा, बताइए सोडियम क्या है? आयन है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब बताइए वाटर पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल क्रिएट हो रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको बताइए डाइपोल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसी फोर्स को क्या बोलोगे? आयन डाइपोल इंटरैक्शंस।
डन गाइस? Yes, sir. Done. और इसी आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, सोडियम के ऊपर ना एक लेयर बन जाती है। अब बताइए, वाटर अगर यहाँ पे सॉल्वेंट है तो आप क्या बोलोगे कि सर हाइड्रेशन हो गया है, एक एक्वस लेयर बन गई है। इसी प्रोसेस को, एक्वस लेयर प्रोसेस बनने के प्रोसेस को आप लोग बोलते हो हाइड्रेशन। और जब आप बोलोगे कि सर सॉल्वेंट जो आपका वाटर था, तो उसको बोलोगे कि देखो सर हाइड्रेशन है। अगर मान लीजिए कि कोई इसकी जगह क्या हो जाता, कोई दूसरा सॉल्वेंट होता, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3OH, मीथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल, तब इसको क्या बोल देते हैं कि सर ये मिथाइल एल्कोहल का सॉल्वेशन हो रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट आपका दूसरा था। डन गाइस? क्लियर हो गया हाइड्रेशन का मतलब? Yes, sir. Yes, वाटर sir. का एक लेयर बनना, चाहे जो भी सॉल्वेंट हो उसकी आयन के ऊपर एक लेयर बन जाएगा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, चाहे कुछ और भी इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो उसके बेसिस पर एक लेयर बनेगी वाटर की, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल से स्टेबलाइज हो जाता है। अब बताओ कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा लगता है, लायोफिलिक की लायोफोबिक? लायोफिलिक में. Lyophilic. बताइए हाइड्रेशन किसमें ज्यादा होगा? Lyophilic. ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, दीज आर द लेस सॉल्वेटेड एज द पार्टिकल हैज लेस एफिनिटी फॉर सॉल्वेंट, क्योंकि भाई यहाँ पे होगा ही नहीं, और यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, और चार्ज ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, तो इसमें एफिनिटी ज्यादा होगी, इसमें एफिनिटी कम होगी। डन? आई होप समझ में आ गया होगा। चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, लायोफोबिक इज अ पार्टिकल कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ज, उनके पास चार्ज होता है, लेकिन लायोफिलिक में उतना कोई चार्ज नहीं होता, हो भी सकता है चार्ज, तो चार्ज का मसला अभी नहीं है, हम बाद में देखेंगे। विजिबिलिटी की बात करेंगे दोस्तों, एक बात बताइएगा, इट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये कौन सी रेंज में होता है, देखिएगा, बताइए। सस्पेंशन रेंज में, जिसकी साइज बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आसानी से छोटे छोटे फोन नहीं पार्टिकल्स। मिलेगा हमारा फोन कर हेलो 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 हेलो, चलिए आ जाए, इतना ही रहने देते। एथ जितने भी अब तक टॉपिक थे सब समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए, सो आगे बढ़े अब। कितने चक्कर डाल देते से मैं भी क्या ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। वाले हंसी तो क्या मिली गया ना। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया, हाइड्रेशन समझ में आ गया प्रतिभा आपको? Yes, sir. चलिएगा, अब तक आप लोग क्या देख रहे थे कि भाई कोलाइडल जो था, कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्रिपरेशंस की जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि भाई हाइड्रोफोबिक लायोफोबिक एक मेथड था। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, जिसमें दो मेथड्स हैं दोस्तों। पहला कौन सा मेथड है बताइए? डिस्पर्जन मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है? डिस्पर्जन मेथड। ठीक है, ये क्या है आपका? डिस्पर्जन मेथड। और यहाँ पर क्या है आपका? कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड यहाँ पे वो कह रहा है बेसिकली, वो समझिएगा। डिस्पर्जन मेथड का मतलब क्या हो जाता है कि पहले आपकी जो पार्टिकल साइज रेंज है, बताइए यहाँ पे जो पार्टिकल साइज रेंज है ना, वो कौन सी रेंज की है? तो सर सस्पेंशन रेंज की है। कौन सी रेंज की है बताइए? सस्पेंशन रेंज। सस्पेंशन रेंज में जब पार्टिकल साइज है और आपको बनाना क्या है बताइए? कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो ऑब्वियसली ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। क्या करेंगे बताइए? ब्रेक इनटू कोलॉइडल साइज। समझ गए क्या आप लोग क्या कहना चाहता हूं इसका मतलब? बताइए। शुरू में सस्पेंशन रेंज में कुछ पार्टिकल्स थे जिनकी पार्टिकल साइज क्या थी? मोर देन 1000 एंगस्ट्रॉम थी, और आपने उसको क्या कर दिया? ब्रेक करके किस में ला दिया? कोलॉइडल साइज में। तो वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? डिस्पर्जन मेथड यूज करते हैं। पहले हमारे पास जो पार्टिकल साइज होती है, मान लीजिए, एज्यूम करिए कि ये 1500 एंगस्ट्रॉम था। एक यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसकी साइज कितनी है बताइए? 1500 एंगस्ट्रॉम, और इसको आपने डिस्पर्ज कर दिया। क्या
क्या कर दिया बताइए, ब्रेक कर दिया दो पार्टिकल्स में। एक की साइज कितनी होगी 900 एंगस्ट्रॉम और एक की साइज आपने कितनी कर दी बताइए 600 एंगस्ट्रॉम। क्या इसको आपने दो बड़े बड़े दो पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया कि नहीं कर दिया? Yes, sir. अब बताइएगा क्या ये दोनों कौन सी रेंज में है? कोलोइडल रेंज। बोथ आर कोलॉइडल साइज। तो जब कोलॉइडल साइज में है तो क्या बोलोगे भैया, ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया, आपने डिस्पर्स कर दिया, ब्रेक कर दिया उनके पार्टिकल्स को। तो डिस्पर्जन मेथड में दोस्तों आप क्या करते हो, पहले से ही साइज आपकी कोलॉइडल साइज में होती है और उसको आप लोग जोड़ तोड़ करके कोलॉइडल साइज में लाते हो, डिस्पर्स कर देते हो, आपको फैला देते हो। तो इनके मेथड्स में आप देखोगे कौन कौन से मेथड्स हैं। तो एक है सर मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, दूसरा क्या है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड, थर्ड जो है पेप्टाइजेशन मेथड, और फोर्थ हम नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले ही बोल देता हूं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है। मोस्टली चांसेस है ये तीन पूछे जा सकते हैं। दूसरा आप देखिएगा कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन का मतलब क्या हो जाता है कि सर हम लोग ऐड कर रहे होते, पार्टिकल के साइज को हम लोग बड़ा कर रहे होते, ठीक है। पहले से ही बहुत छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स में आयंस में है और उसको आप क्या कर देते हो बताइए, ऐड कर देते हो, ऐड करते करते कोलॉइडल साइज में लेके आते हो, ये आपका कंडेंसेशन मेथड है। यहाँ पर फिजिकल स्टेट मेथड या फिर एक्सचेंज सॉल्वेंट मेथड हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर जो देख रहा है आपको रिडक्शन, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है हाइड्रोलिसिस, ये चार मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़े अपना सबसे पहला टॉपिक जो है मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड की तरफ। हेलो यस हेलो, सर। मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड डन गाइस, चले Yes, sir. यस तो सर। चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना बोर हो गए हैं बस सुन सुन के। तो एक काम करो, एक दो मिनट आराम से रेस्ट करो, लंबी सांस ले लो, एक मिनट बाद हम मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो यस सर। हेलो, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सॉरी यार थोड़ी बोरिंग क्लास हो रही है, मुझे कॉमेडी तो नहीं आती लेकिन ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए यार, सो गाइस यहाँ पे देखिएगा हमारा पहले जो मेथड था वो क्या था कि सर मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड था। देख रहे हो आप लोग यहाँ पर मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। Yes, sir.
अब हुआ क्या, इसमें करना क्या है, तो देखिएगा कि भाई मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड में होता क्या है कि पहले आपके पास क्या होता है, कुछ डिस्पर्स फेज होता है, लेकिन उनकी साइज क्या होगी बताइए, बिगर इन साइज होगा, सस्पेंशन रेज में होगा। ठीक है, तो पार्टिकल साइज हियर, नोट करिएगा आप लोग, हियर पार्टिकल साइज is already present in suspension range। कौन से साइज में बताइएगा, जो पार्टिकल साइज थे दोस्तों वो सस्पेंशन रेंज में थे, लेकिन हमें चाहिए सर कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाना है। तो आपने क्या करा कि देखो सर मेरे पास ना एक कोलॉइडल मिल थी, क्या थी बताइए, एक कोलॉइडल मिल, और उसकी साइज आपका उसका इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह आप देख रहे होगे, ये क्या दिख रहा है आपको रेड कलर में, मैं कवर कर रहा हूँ इसको, इसको बोल देते हैं कोलॉइडल मिल। आप यहाँ से सस्पेंशन पार्टिकल यहाँ से डालोगे, सस्पेंशन जो सोल्यूशन होगा, और ये आपको क्या कर देगा, क्रश करके कोलॉइडल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पे जो रेड कलर यहाँ पे देख रहे हो, इतने में यहाँ पे दो अपोजिट टाइप की डिस्क लगी होती है। देखिएगा यहाँ से आपने क्या करा, सस्पेंशन पार्टिकल जो बड़ी साइज का पार्टिकल था यहाँ पे आपने डाला, और ये ड्राइविंग बेल्ट यहाँ से घूमता रहता है, वो घूमने की बात आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, दो मेटल की प्लेट लगी होती है, एक मेटल की प्लेट ऊपर देख रहे हो आप लोग, ठीक है, और एक मेटल प्लेट क्या होती है बताइए नीचे, दो रेड कलर की मेटल प्लेट दिखाई दे रही है आप लोगों को। Yes, sir. यस सर। डन गाइस। अब ये दोनों मेटल प्लेट्स जो है ना, दोनों मेटल डिस्क जो है, आप देखिएगा कि एक जो है ना इस डायरेक्शन में घूम रही होती है मेटल प्लेट, और दूसरी वाली किस डायरेक्शन में घूम रही होती है बताइए, तो वो इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के घूम रही होती हैं। और इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो कि ऊपर से आपने जो है ना सस्पेंशन पार्टिकल को इनलेट करा, और ये इनके बीच में यहाँ पे देखिएगा जैसे ही आएंगी, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन इस तरफ होगा तो दूसरे वाले का डायरेक्शन क्या होगा बताइए, इस तरफ होगा, और इनके बीच में दोनों पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, क्रश हो जाएंगे। जो सस्पेंडेड पार्टिकल थे जिनकी साइज पहले क्या थी, सस्पेंशन रेंज में थी, वो क्रश हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने अपने देखा होगा कि हम लोग गेहूं वगैरह लेके जाते हैं, उनकी पार्टिकल साइज बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो आटे का मिल होता है ना, चक्की होती है, उनमें भी दो क्या होते हैं, दो स्टोन के ऐसे डिस्क लगे होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं बताइए, रोल कर रहे होते हैं, और उनके बीच में जब आपका व्हीट जाता है, गेहूं जाता है, उसके फाइन फाइन पार्टिकल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम फिनोमेना यहाँ पे होता है, बट वहां पे यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होती है वो क्या हो जाती है, सस्पेंशन रेंज में, और इसको क्रश करके जो यहाँ पे जो दो डिस्क देख रहे हैं वो क्रश करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं बताइए, कोलॉइडल साइज में। किस में कन्वर्ट करते हैं बताइए, कोलॉइडल रेंज में। और जो आपको सॉल्यूशंस मिलेगा वो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा बताइए, कोलॉइडल सॉल्यूशंस। सो मैकेनिकल डिस्पर्सन, फर्स्ट डिस्पर्सन मेथड क्या आप लोगों को समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर मान लीजिए मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड आपको लिखने के लिए बोलता है तो आप क्या बोलोगे कि भाई हमारे पास एक कोलॉइडल मिल होती है, और उसमें हम क्या करेंगे कि भाई सस्पेंशन साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंसर जो सस्पेंडेड सॉल्यूशन होता है उस कोलॉइडल मिल में डालेंगे, और उस कोलॉइडल मिल के आपको स्ट्रक्चर बताओगे तो क्या बोलोगे कि उसमें दो अपोजिट व्हील होती है जो बहुत स्पीड से घूम रही होती है, और जैसे ही हम कोलॉइडल सॉल्यूशन सॉरी सस्पेंडेड सॉल्यूशन को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां से क्या हो जाता है, दोनों क्रश करके फाइनली कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें मिलता है। बस इतना ही आपको लिखना है, और ऐसे आपको एक डायग्राम बना देना है, फटाक से आपका काम हो गया। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. एक दो लोग ही बोल रहे हैं, बाकी लोग Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. सो चलिए, बहुत Yes, sir. बढ़िया, डन। अभी देखते हैं कितना टाइम बचा है अपने पास, अभी 10 मिनट टाइम है, तो हम कंटिन्यू एक और टॉपिक कवर कर सकते हैं। ये रहा इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड, और इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट दे दीजिए आप लोग, और मैं इसको थोड़ा सा वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, मैं उसको हटा दूं क्योंकि वो मैंने जेई की क्लास में लिया हुआ था तो उसको इरेज करना ही मैं भूल गया। मेरा
ठीक है दोस्तों, बढ़िया है। चलिए आ जाइए, आपने पहला देख लिया कोलॉइडल सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं। जो सेकंड मेथड था वो दोस्तों कौन सा था? इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड। कौन सा था बताइए दोस्तों? इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड। ठीक है। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन जो मेथड आप लोगों को दिख रहा है, इसका दूसरा साइंटिफिक नाम क्या है? तो सर इसका नाम है ब्रेडिक आर्क मेथड। ब्रेडिक आर्क मेथड, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या हो जाता है, मोस्टली जो है ना, हम किन के कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं? तो वी आर मेकिंग कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। किसके कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं? तो लेस रिएक्टिव मेटल्स। नोट करिएगा, किसके? लेस रिएक्टिव मेटल्स। चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा, दिस इज मेटल इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर। भैया ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो आप किसके बनाओगे बताइए? गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशंस, प्लैटिनम के एंड सिल्वर के आप लोग कोलॉइडल सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हो। कौन से मेथड से बताइए? ब्रेडिक आर्क मेथड से। क्लियर हो गया? बताइए, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए सर, कहोगे कि ये ब्रेडिक आर्क मेथड क्या है? तो भाई हम करते क्या है, हमारे पास एक सेटअप होता है, उस सेटअप को आप लोग पहले देखिएगा। अगर आपको क्या करना है सर? गोल्ड का बनाना है। क्या बनाना है बताइए? गोल्ड का बनाना है, तो गोल्ड का बन जाएगा। ठीक है। अगर गोल्ड का बनाना है तो आप किसका मेटल इलेक्ट्रोड लोगे बताइए? Gold की। AU। बताइए ये कौन सा है? AU। AU गोल्ड इलेक्ट्रोड, गोल्ड मेटल प्लेट, गोल्ड मेटल प्लेट। तो ये गोल्ड मेटल प्लेट है, तो ये भी क्या होगा आपका बताइए? ये भी गोल्ड मेटल प्लेट होगा। दोनों गोल्ड मेटल प्लेट को दोस्तों आपने क्या किया? एक बैटरा से ऐड कर दिया। क्या कर दिया बताइए? एक निगेटिव टर्मिनल से, और दूसरे वाले बैटरी को, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड को किससे ऐड कर दिया बताइए? पॉजिटिव टर्मिनल से। अब देखिए, बैटरी से जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया सर, डन। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और करना है, हवा में नहीं उसको चिपकाना है। ठीक है। अब देखिएगा, आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा, इधर आ जाइए। यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखो सर, एक बड़ा सा बीकर ले लेते हैं। क्या करते हैं बताइए? एक बड़ा सा बीकर। डन गाइस, क्या कर दिया इन लोगों ने? बड़ा सा बीकर ले लिया है। और इस बड़े से बीकर में इन्होंने इधर क्या भरा हुआ है? आइस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बताइए? Ice. आइस भरा हुआ है। तो ये आपकी देखोगे ये क्या है सर? ये हमारा जो है ना, वो आइस भरा हुआ है। ठीक है गाइस, आइस भरा हुआ है। और इस आइस बात में आपने एक और बीकर रखा हुआ है। कौन सा? तो देखिएगा यहाँ पर एक आपने क्या रखा हुआ है? एक और बीकर रखा हुआ है। देख रहे हो आप लोग? इस बीकर में, पहले बड़े वाले बीकर में आपने रखा, उसमें आइस रखा, और आइस रखने के बाद एक छोटू सा बीकर रखा हुआ है, और उसमें आपने क्या रखा हुआ है बताइए सर? H2O प्लस KOH। क्या रखा हुआ है बताइए? वाटर प्लस KOH। क्या रखा हुआ है? वाटर प्लस बेस रखा हुआ है। और आपका ये पूरा सेटअप जो है ब्रेडिक आर्क मेथड के लिए, जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इसके लिए सेपरेट तैयार है। आप क्या बोलोगे कि सर हम पहले बीकर लेते हैं, उसमें आइस रखते हैं, और फिर उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? बीकर रखते हैं। उस बीकर में आप वाटर प्लस बेस रखते हो, और दो इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करके हम क्या कर देते हैं बताइए? यहाँ पे लाते हैं, और इनके बीच में क्या करवाते हैं? स्पार्क करवाते हैं। क्या करवाते हैं बताइए? स्पार्क। क्या करवा रहे हैं बताइए? बताइए। तो आप लोगों ने देखा होगा घर वगैरह पे कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, दो अलग अलग और इलेक्ट्रोड जो है दोनों एक ही साथ आके चिपकेंगे, तो क्या होगा? उनके बीच में स्पार्क होगा, और धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है? क्या निकलता है बताइए? एक स्मोक निकलता है। वो स्मोक क्या होता है? मेटल्स ही होता है, मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं। तो अब होता क्या है दोस्तों कि देखिएगा, यहाँ पे इनका क्या होगा? स्पार्क होगा, और जैसे ही स्पार्क होगा तो ये मेटल्स इधर क्या हो जाएगा बताइए?
फैल जाएगा कि नहीं फैलेगा, डिस्पर्स होगा कि नहीं होगा मेटल, बताइए। Yes, sir. क्या ये Yes, ये sir. मेटल्स हैं कि नहीं? Yes, sir. और साथ में और बताइएगा, हीट होगा, सोचो क्या हीट होगा कि नहीं होगा? स्पार्क होगा तो हीट तो निकलेगा ही निकलेगा। और जैसे ही हीट निकलेगा तो ये जो मेटल देख रहे हो ये किस फॉर्म में निकलेगा बताइए? मेटल वेपर्स के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में निकलेगा? मेटल वेपर्स। और ये जो मेटल वेपर है, आपको इसीलिए आपने क्या करा, जो मेटल वेपर निकल रहा है उसको आपने आइस क्यूब, आइस बात में रखा हुआ है, ये मेटल वेपर जो है क्या हो जाएगा बताइए? कंडेंस हो जाएगा। मेटल वेपर आर कंडेंस। क्या होगा बताइए? मेटल वेपर आर कंडेंस। कंडेंस ड्यू टू लो टेम्परेचर। और वो जो लो टेम्परेचर की वजह से जो कंडेंस होगा ना, वो जो सोल्यूशन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से हम क्या बना देते हैं? मेटल के कोलाइडल सॉल्ट्स बनाते हैं। तो जो कंडेंस्ड सोल्यूशन है वो कौन से फॉर्म में होगा? कोलाइडल सोल्यूशन में होगा। और इस तरह से हम रेडिक आर्क मेथड को यूज करते हैं। चलिए आ जाइए, एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक बड़ा सा बात लोगे और बड़ा सा बीकर लोगे और उसमें आइस फिल करके एक छोटा सा बीकर, उस बीकर के अंदर आप वाटर प्लस KOH लोगे। और जिस मेटल का आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाना है, आप उस मेटल का इलेक्ट्रोड लेकर के, इलेक्ट्रोड लेने के बाद से उसको बैटरी से कनेक्ट करोगे और दोनों अपोजिट टर्मिनल को आप क्या करोगे? स्पार्क कराओगे। तो वो जो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसके आयंस डिस्पर्स हो जाएंगे गैसियस फेज में। और वो जैसे ही गैसियस फेज में डिस्पर्स होंगे तो ड्यू टू आइस बात लो टेम्परेचर होने की वजह से क्या हो जाएगा? वो जो वेपर था वो क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। और कंडेंस होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बताइए? बताइए। कोलॉइडल सॉल्यूशंस में। और इस तरह से आप उस मेटल का कोलॉइडल सॉल्यूशंस बना दोगे। ठीक है गाइस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्या आप लोग ये दो मेथड आसानी से लिख लोगे? कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes. तो कंडेंसेशन ऑफ मेटल्स टेक प्लेस रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल हैविंग कोलाइडल सॉल्यूशंस। यहाँ पे आप एक बार इसको देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। इतना ही लिखना है आपको, डायग्राम बनाना है, लिखना है, बात खत्म। आई होप कि टाइम आप लोगों की क्लास का हो गया है। 7:14 आज की क्लास इतना ही रखते हैं।